हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और बेटा आज मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। क्लास 7 मैथ्स का ये चैप्टर चल रहा था, पेरीमीटर एंड एरिया। इस पर हमने आपको पढ़ा दिया था पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के एग्जाम्पल के साथ। आपको फिर पढ़ाया गया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर आपको पढ़ाया गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों के फॉर्मूले फिल कराए थे, ड्राइव कराए थे और एक्टिविटी भी आपको कराई थी बेटा। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन दीज टू टॉपिक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा ये पूरी एक्सरसाइज इन दोनों पर बेस्ड है। मैंने आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया था, अलग वीडियो बनाकर सेपरेट वीडियो बनी हुई है जहाँ पर आपको बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे बना है, ड्राइव कराया था, एक्टिविटी कराई थी, फील कराया था, मतलब प्रैक्टिकली समझाया गया था। इसका एरिया होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया था ये। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है। ऑल राइट। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ड्राइव कराया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से एरिया ऑफ ट्राइंगल को ड्राइव कराया था। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट, या फिर परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड, या फिर करस्पॉन्डिंग हाइट। ऑल राइट। और इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे भाई। ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियोस थी वो 40-50 मिनट्स की, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। आज होगा भाई एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होगा आज। आधे क्वेश्चन होंगे इस वाली एक्सरसाइज में, आधे क्वेश्चन होंगे, मतलब आधे क्वेश्चन होंगे इस वाले पार्ट में और आधे क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 में। यू कैन सी दिस इज पार्ट 1। हाफ क्वेश्चंस आज कवर हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो 8 ही हैं लेकिन क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, इसलिए 2 पार्ट में हम ये वीडियो बना रहे हैं। और राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं 6 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट के नोट्स हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट, तो पहुंच जाइए वेबसाइट पर लिंक के थ्रू और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। कोर्स सेट में आपको क्या मिलता है, कोर्स सेट में आपको मिल जाएगा भाई conceptual videos, NCERT questions, NCERT examples, most important questions, multiple choice questions, revision, one shot, daily practice problems और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। आ गया समझ में? जी सर, आ गया समझ में। तो भैया जल्दी से पहुंच जाओ वेबसाइट पर, विजिट नहीं किया हो तो कर लो विजिट। ऐप पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो ऐप, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, मैग्नेट ब्रेन के नाम से मिल जाएगा। लोगों आप पहचानते ही हैं। और प्लेलिस्ट में भी बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, कोर्स प्लेलिस्ट में वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑल राइट किड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो बेटा पेरीमीटर एंड एरिया पहली एक्सरसाइज आज हो रही है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो पहले मैं आपको बताता हूं भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इंटू हाइट। अब ध्यान रखना, बेस इंटू हाइट तो मैंने कह दिया लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाइट जो है यहाँ पर वो करस्पॉन्डिंग हाइट है। आप कह सकते हो हाइट इंटू करस्पॉन्डिंग बेस, या फिर बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब क्या है करस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ बेटा, अगर आप बेस इसको मानेंगे, अगर आप बेस इसको मानेंगे तो जो हाइट होगी वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो हाइट होगी वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हाइट हो जाएगी बेटा ये वाली, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रही है बेस के साथ। तो बेटा ये हुई बेस, ये हुई करस्पॉन्डिंग हाइट। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए पार्ट का, तो इसको दे देते हैं हम नेम ABCD। हमने नेम दिया इस पैरेललोग्राम को, करस्पॉन्डिंग हाइट हुई DE। ओके, तो ए पार्ट देखिएगा, फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट।
थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ऑल राइट, बेस हो जाएगी भाई ए बी, ए बी पर हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी उसको हम करस्पॉन्डिंग कह रहे हैं डी ई। ए बी है बेटा 7 सेंटीमीटर, डी ई है 4 सेंटीमीटर, 7 4 जा 28, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होता है एरिया की यूनिट भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। है ना आसान सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा और हाई लेवल वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में करा रखे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। बी पार्ट का नेम हम दे देते हैं भाई पी क्यू आर एस। ध्यान से देखिए, पी क्यू बेस, अगर मैं पी क्यू को बेस मानूं, अगर मैं पी क्यू को बेस मानूं तो भाई हाइट हो जाएगी ये वाली परपेंडिकुलर हाइट, ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ऑल राइट, तो भाई बी पार्ट कैसे होगा? बी पार्ट देखिए, बेस पी क्यू, परपेंडिकुलर हाइट आर, सॉरी एस एल, एस एल, इस पॉइंट का नाम दे दीजिएगा आप एल, एस एल। पी क्यू है बेटा 5 सेंटीमीटर, एस एल है 3 सेंटीमीटर, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कितना आसान सा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एम एन ओ पी और ये एल। ऑल राइट, तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा वाला बात चल रही है? सी पार्ट की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस बार बेस हो जाएगी बेटा, इस बार बेस हो जाएगी ये mn, और हाइट हो जाएगी ये, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग हाइट है, परपेंडिकुलर है बेस पर। क्लियर? तो mn बेस, करस्पॉन्डिंग हाइट pl, mn है 2.5 इंटू pl है 3.5। ऑल राइट, 2.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से करो। कैसे करोगे? इग्नोर द डेसिमल, जस्ट मल्टीप्लाई देम, इग्नोर द डेसिमल और इनको होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 जा 125 का 5, 12 कैरी, 25 3 जा 75, 75 और 12 87। डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, एक और एक दो प्लेस, डेसिमल दो प्लेस, लेफ्ट साइड हो जाएगा शिफ्ट। ये हुआ 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, खुद से आप कर सकते हो। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, या डी पार्ट। आपको फाइंड करना है एरिया। चलिए नेम देते हैं इसको ए बी सी और डी, ए बी सी डी। क्लियर? अब काम की बात यह है बेस कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी। भाई जो जिसको आप बेस मानेंगे उसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो कहलाएगी करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस ये है, एक ही गिवन है, इसको बेस मानना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई मेरे पास। ये है बेस, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिवन है, बहुत अच्छी बात है, तो परपेंडिकुलर गिवन है। ऑल राइट, आ गया समझ? क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला लगाइए, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। आप एल्टीट्यूड भी इसको कह सकते हो, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस है बेटा BC, करस्पॉन्डिंग हाइट है AD, करेक्ट, AD। BC है 5, AD है 4.8, कर दो मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 24, 0.0 लिखो या मत लिखो, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई एरिया। ऑलराइट, आसान सा ये क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है और पता होना चाहिए बेस क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, तो ये क्वेश्चंस लाइक हलवा, लाइक केक वॉक। ऑलराइट, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का नाम लिख देते हैं हम PQRS, बेस RQ, हाइट PL, हाइट PL। ऑलराइट, पार्ट E, बेस RQ, करस्पॉन्डिंग हाइट PL। RQ 2 सेंटीमीटर, PL 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 इंटू 2 8.8, ऑलराइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान से क्वेश्चंस थे और सारे कंप्लीट हो गए। भाई भूलना नहीं, यूनिट लिखना, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, मार्क्स कट जाता है। ऑलराइट, हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार ट्राइंगल है। ऐसे ही करेंगे, नेम देंगे A, B और ये C, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बात करते हैं ए पार्ट की। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर हाइट भी कह देते हैं। अगर बेस हमने लिया है जो भी, उसके ऊपर ये एल्टीट्यूड होना चाहिए, ये एल्टीट्यूड इस बेस पर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो भाई यहां पर बेस है, यहां पर बेस है BC, यहां पर बेस है BC, यहां पर एल्टीट्यूड है AL, कुछ भी नेम दे दो, एल्टीट्यूड है AL। ऑल राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है बेटा, तो हाफ एज इट इज इंटू एज इट इज इंटू एज इट इज, बस कर दो सॉल्व। हाफ इंटू बेस, बेस BC, BC 4 सेंटीमीटर, AL 3 सेंटीमीटर, 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहां भी कट कर सकते हो like this, all right, oh 3 like this, all right, 3 to the 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? ये आ गया भाई आंसर। बिल्कुल इस तरह से ही हो जाएगा बी पार्ट। ऑल राइट, चलिए पहले आप नोट करिए, बी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बेस कौन सी है। अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए बी पार्ट में बेस कौन सी है और हाइट कौन सी है, मतलब एल्टीट्यूड कौन सा है। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट यहां कर दो B और ये कर दो भाई रब और नेम कर दो चेंज। इस बार नेम ले रहा हूं मैं
क्यू आर, ऑल राइट, पी क्यू आर। बेस ये है भाई बेस, क्यों सर यही गिवन है और कोई गिवन ही नहीं है तो इसको बेस मान लो। इसको बेस मानोगे तो जो एल्टीट्यूड होगा वो इस पर ही 90 डिग्री बनाना चाहिए, करेक्ट। तो देखिए ये पीएम, पीएम इस पे 90 डिग्री बना रहा है, पीएम इसके परपेंडिकुलर है। पीएम हो गया क्या, पीएम हो गया बेटा एल्टीट्यूड, पीएम हो गया एल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस, बेस है भाई आर क्यू या फिर क्यू आर, एल्टीट्यूड पीएम, हाफ एज इट इज इंटू एज इट इज आर क्यू 5 सेंटीमीटर, पीएम 3.2 सेंटीमीटर। ऑल राइट, चलिए भाई, तो ये 3.2 की 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 1.6, 1.6 की 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा भाई 8। ऑल राइट, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना नहीं भूलना बेटा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। कितना आसान आसान क्वेश्चन ये हो रहे हैं, नोट कर लो बेटा जल्दी से इनको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। ये रब हो जाएगा इधर से और ये इधर से, ये इधर से पूरा हो जाएगा भाई रब। क्लियर, सी पार्ट देखते हैं, नेम दे दीजिएगा भाई इसको, ए बी और सी, करेक्ट। बेस भाई इसको बेस मान लो, ये बेस तो ये वाला परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। बेटा अगर आप यहां खड़े हो जाओगे ऐसे, अगर आप यहां खड़े हो जाओगे इस तरह से तो बेस ये हो जाएगी और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। इसको बेस मानेगा, चलिए इसको बेस मान लेते हैं इस बार। बेस मान लो भाई ए बी और एल्टीट्यूड मान लो भाई बी सी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों बेस हो सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, करेक्ट। आ गया समझ में जी सर। तो हाफ इंटू ए बी 4, बी सी 3, 4 डिवाइड बाई 2 एट 2, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान सा ये क्वेश्चन था बच्चों, आसान सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, आ गया समझ, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी। पार्ट डी में ट्राइंगल कौन सा है, पार्ट डी में ये वाला ट्राइंगल है बेटा, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है ट्राइंगल, ये है भाई ट्राइंगल। तो ये साइड बाहर क्या कर रही है बेटा, ट्राइंगल चैप्टर में जब एल्टीट्यूड आपको पढ़ाया गया था, मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है। ऑल राइट, मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही होता है, बस शर्त यह है कि एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहे वो बेस एक्सटेंडेड क्यों ना हो। तो बेटा बेस ये एक्सटेंड हो रही है, देखिए ये बेस एक्सटेंडेड है और इस पर ये परपेंडिकुलर है। ऑल राइट, आ गया समझ में। तो ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस है भाई बी सी और एल्टीट्यूड है भाई एडी। एडी चाहे बाहर क्यों ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये इस पर ही परपेंडिकुलर है, इसको एक्सटेंड कर दो, इस पर ही मिलेगा, इस पर ही ये एल्टीट्यूड है। ऑल राइट, तो हाफ इंटू बी सी, बी सी है भाई 3, एडी है भाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी। ऑल राइट, आसान आसान सिंपल सिंपल ये क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी आपको कराए थे भाई, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। Okay kids, let's move ahead, let's see the next question. Next question is here, find the missing values. पार्ट ए में बेस गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, हाइट मिसिंग है। पार्ट बी में बेस मिसिंग है, हाइट और एरिया गिवन है। पार्ट सी में बेस मिसिंग है, हाइट और एरिया गिवन है। पार्ट डी में हाइट मिसिंग है, बेस और एरिया गिवन है। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो या कुछ भी हो, जो भी
एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप, फॉर्मूला इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप। अगर मैं इस पैरेललोग्राम की ही बात करूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे। तीन क्या है? कंपोनेंट्स, मतलब तीन चीजें हैं, एक एरिया, एक बेस और एक हाइट। इन तीनों में अगर कोई एक मिसिंग है, इस रिलेशन को लगा के, इस वाली रिलेशन को लगा के वी कैन इजिली फाइंड द मिसिंग वन। तीनों में जो भी मिसिंग है इस रिलेशन से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो भाई बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको याद है और कैलकुलेशन करनी आती है तो ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं रखा। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए। गिवन क्या क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग? बेस गिवन है, बेस गिवन है भाई 20 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की हाइट गिवन है भाई, हाइट नहीं पता, गिवन नहीं है। एरिया गिवन है, जब नहीं पता तो गिवन में लिख करके कोई फायदा ही नहीं है। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालनी है हाइट, भाई हाइट निकालनी हो, एरिया निकालना हो या बेस निकालना हो, फॉर्मूला वही लगने वाला है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमें याद है, जो हमें याद है वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू, देखिए यहां पर करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा नहीं है, चाहो तो आप यहां लिख लो, चाहो तो आप ना लिखो, लेकिन मतलब वही है, हाइट से मतलब वही है, करस्पॉन्डिंग हाइट। ऑल राइट, ठीक है। बेस एरिया कितना है? एरिया 246, बेस 20, हाइट नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो हाइट एज इट इज, करेक्ट। 246 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगी हाइट। भाई हाइट अननोन है, हाइट वेरिएबल टाइप है, तो 20 मल्टीप्लाई हाइट है, हाइट की वैल्यू निकालनी है, 20 को शिफ्ट होना पड़ेगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जब 20 शिफ्ट होगी डिवाइड में चला जाएगा। 246 डिवाइड बाय 20, 246 डिवाइड बाय 20, तो भाई 246 की 20 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 20 1 जा 20, बचा 4, 4 और 6 46, 22 जा 40, बचा 6, डेसिमल लगाया 60, 23 जा 60, ये आ गई भाई हाइट। ऑल राइट, ये आ गई भाई हाइट। हाइट इक्वल टू 12.3, 12.3 वॉट? हाइट इक्वल टू, भाई यूनिट लिखना नहीं भूलना, हाइट इक्वल टू 12.3 कितना? 12.3 वॉट, सेंटीमीटर में है ना सब कुछ, 12.3 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो यहां पुट कर दो भाई 12.3 सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? भाई रिलेशन याद है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी यहाँ पर जगह कम थी इसलिए इधर को लिखा है, बट समझ में आपके बहुत बढ़िया आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, रिलेशन में वैल्यू पुट करो, जो अननोन है वो निकल जाएगा। Just behave, this is behave like a linear equation in one variable. You know very well how to solve simple equations. Note it down quickly, students. All right, students. Let's move ahead. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्या गिवन है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में? बेटा इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, थोड़ा और साइड में हम लिखेंगे। बी पार्ट देख लो बेटा, इधर आप बी पार्ट इधर देख लो। ये क्या है? बेस। क्या गिवन है? बेस गिवन है। बेस गिवन है? नहीं भैया, बी पार्ट में थोड़ी ना बेस गिवन है, बी पार्ट में तो हाइट गिवन है। ए पार्ट में थी बेस गिवन, हाइट गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर, और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। How much the area? You can see area is 154.5, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑल राइट, चलिए करते हैं क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। वी नो दैट, कॉन्सेप्ट वही है, रिलेशन लगाइए जो आपको याद है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 154.5, बेस है बेटा नहीं पता, बेस तो पता ही नहीं, तो बेस की जगह पर बेस ही लिखा रहने दीजिएगा, हाइट है 15, बस भाई यहां से निकाल दो आप बेस। 154.5 डिवाइड बाई 15 आपको मिल जाएगी भाई बेस। चलिए बेस कितनी आ जाएगी, करो डिवाइड। 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, यह आ गया भाई 4, तो हमें लेना पड़ेगा 45, जीरो लगाया, हमने लिया 45 डेसिमल, 15 3 जा 45, 10.3 आ गया भाई आंसर। 10.3 क्या सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर आ गया बेस। यहां पर कर दो भाई पुट 10.3 सेंटीमीटर। ये अभी क्या आया था पहले याद होगा तो 12.3 सेंटीमीटर आया था भाई। ऑल राइट, आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 में से 2 चीजें दी रखी हैं, तीसरी हम निकाल लेंगे इस रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप का नाम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट भी ऐसा ही है, हाइट दी हुई है भाई, ये रब कर दीजिएगा बस। हाइट है भाई सी पार्ट में 8.4 सेंटीमीटर, एरिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 8.4 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 48.72 आपको निकालना है भाई बेस, तो बेस हो जाएगा 48.72 डिवाइड बाय 8.4। 48.72 की डिवाइड 8.4 से करो, डेनोमिनेटर में क्या है डेसिमल नंबर, जब हम डेसिमल नंबर की डिवाइड डेसिमल नंबर से करते हैं या होल नंबर की डिवाइड डेसिमल नंबर से करते हैं, मतलब कहने का ये है अगर डिवाइड डेसिमल से कर रहे हैं, डिवाइजर डेसिमल है, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो हम इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 की पावर 1 से करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। 10 से हमने मल्टीप्लाई किया डेनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रैक्शन हमने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये हो गया डेसिमल 1 प्लेस आगे शिफ्ट हुआ 487.2 अपॉन 84। अब भैया ये है डिवाइड करना आसान, 487.2 को 84 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है और ये है आपका होमवर्क, डिवाइड करिएगा, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए, जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए, वेट कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए है भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए है। क्या आंसर आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, देखिएगा। अगर आपका आंसर आ रहा है 5.4, अगर आपका आंसर आ रहा है 5.8, नॉट 4, 5.8, इट मीन्स यू आर राइट। इसका आंसर आ जाएगा भाई सॉल्व करने के बाद 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली, फिर हम इसको रब करेंगे, इनको नहीं करेंगे और फिर हम ये फाइंड करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल ऐसे ही। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। All right students, okay, let's move ahead, let's see the next and last part, part D। आपका काम खत्म बेटा, आप जाइए इधर। चलिए डी पार्ट देख लेते हैं, क्या गिवन है। डी पार्ट में बेस गिवन है 15.6 सेंटीमीटर
और क्या गिवन है, हाइट नहीं पता, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया कितना है बेटा 16.38। एक से ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छी। एक से ही क्वेश्चन जब हम बहुत सारे करते हैं एक साथ तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, फॉर्मूले माइंड में सेट हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी हाथ पे सेट हो जाते हैं। तो देखिए भाई क्या पता है हमें, वी नो दैट, फॉर्मेट वही रहेगा लिखने का, वी नो दैट, व्हाट वी नो, वी नो दैट एरिया of parallelogram base into height, correct? Area of parallelogram 16.38 centimeter square, base 15.6 into height नहीं पता, हाइट नहीं पता प्यारे बच्चों। 16.38 की डिवाइड 15.6 से करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। फिर से वही बात, डिवाइजर में क्या है, डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद है 1 डिजिट 1 प्लेस, तो डेसिमल को एक प्लेस हटाना पड़ेगा, राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो डेसिमल इधर का भी एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 156। हुआ क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था वही हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने शो किया था डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की मल्टीप्लाई 10 से करके, यहाँ पे शो नहीं किया, डेसिमल एक प्लेस दोनों को आगे आगे शिफ्ट कर दिया। भाई इसको कर दो आप डिवाइड, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 163.8, 156 से डिवाइड करेंगे तो 156 1 जा 156 बचा कितना, 4 5 6 7 7 और भैया 78, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 78 कम है, 0 बढ़ा के 780 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा भाई 1.05 समथिंग सेंटीमीटर। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपकी हाइट। वन 1.05 सेंटीमीटर। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन था। हाँ, सारे क्वेश्चन एक से ही थे बेटा, करेक्ट। मतलब कहने का ये है, ये एनसीईआरटी वाले आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, एरिया, बेस और हाइट तीनों में अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है, यू कैन इजीली use the relationship between area, base and height and find the unknown value. All right, note down quickly students. All right students, बढ़ते हैं आगे. Let's see the next question. Next question is here. Question 4. Find the missing values. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल है, पिछली बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। पिछली बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था तो रिलेशन यूज की थी हमने पैरेललोग्राम वैली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू इक्वल टू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट, जिसको लिखा है यहाँ पर सिर्फ हाइट, तो हम हाइट ही लिख लेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं है भाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये देखिएगा, गिवन क्या गिवन है बेटा, ए पार्ट में क्या गिवन है पहले ये देख लो। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही होगा। ए पार्ट में गिवन है बेस 15 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता, और एरिया गिवन है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, we know that, what we know the formula of area of triangle, we know the relationship, area of triangle half into base into height, half into base into height। all right, तो half into बेस है 15, हाइट नहीं पता, तो हाइट की जगह पर हाइट ही लिख दीजिएगा। आप यहाँ पर h लिख करके h लिख सकते हैं, x लिख करके x लिख सकते हैं, लेकिन फिर रब करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस टेबल को करना है फिल। ऑल राइट, चलिए भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 15, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल है 87 नॉट 15, 15 तो भाई बेस थी, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपको निकालनी है हाइट की वैल्यू, तो 87 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। आपको हाइट निकालनी है, हाइट है लेफ्ट साइड, तो 2 और 15 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। 2 डिवाइड में है हाइट के लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में हाइट के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू हाइट। बस भाई इसको कर लो सॉल्व। 87 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 और 7 27, और ये हो गया 3 9 ज़ा 27। करेक्ट। 29 की मल्टीप्लाई 2 से करो और 5 से डिवाइड करो। 29 2 ज़ा 58 अपॉन 5 इक्वल टू हाइट। भाई हाइट मिल गई आपको, यहाँ देखिए हाइट कितनी हो गई, 58 की 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा 55 भी कह सकते हो आप। रिमाइंडर 3, डेसिमल लगाया, 3 0 30, 5 6 ज़ा 30, कितनी बटा सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना। हाइट आ गई है 11.6 और वैल्यू कर दो बेटा पुट, ये यहाँ आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। है ना आसान, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये कॉन्सेप्ट। जैसे पहले किया वैसे ही किया, बस फॉर्मूले में चेंज आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको मैंने बताया था, एक्टिविटी कराई थी, किस किस ने वो एक्टिविटी की है मुझे कमेंट करके बताना, जिसने वो एक्टिविटी परफॉर्म की हो घर पर। मैंने आपसे कहा था एक पेपर लेना है, रेक्टेंगुलर डायगोनल से कट कर देना है और देखना है कि दोनों एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आता है नहीं आता। कैसे देख पाएंगे, ओवरलैप करके। ओवरलैप हो रहा होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। आ गई बात समझ में? जी सर। तो एरिया डायगोनल जो होता है वो क्या सीखे, डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल ट्राइंगल, टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, कुछ भी कह सकते हैं। आ गया समझ में? तो भाई ये आ गई भाई हाइट, और फॉर्मूला हमने कर लिया था लर्न। क्लियर है? नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। देखिए ABC नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं। ऑल राइट, चलिए B देखते हैं। ये रब हो जाएगा। B में बेस गिवन नहीं है, बेस की जगह पर हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, ये सेम रहेगा और ये रब हो जाएगा भाई पूरा। B पार्ट देखिएगा, गिवन height, how much height is given, 31.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 1256, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम रिलेशनशिप लगेगी। ऑल राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 1256 इक्वल टू हाफ इंटू बेस नहीं पता, बेस की जगह पर बेस, हाइट है बेटा 31.4, बस बेस यहाँ से आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, 1256 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और 31.5 डिवाइड में 31.4 नॉट 5, यस, इक्वल टू बेस। बस भाई इसको सॉल्व कर लो। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डेसिमल, मतलब डिवाइजर डेसिमल नंबर है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई 10 से, करेक्ट। इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये आ जाएगा, डेसिमल एक प्लेस आगे, 31.4 था, 314 हो गया। अब डिनोमिनेटर की 10 से की तो न्यूमरेटर की भी 10 से करनी पड़ेगी। ऑल राइट, ये आ जाएगा भाई बेस। इसको कर दीजिएगा आप सॉल्व। कैसे कर सकते हो, 314 को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। ऑल राइट, इनको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2, ये खत्म हुआ, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, मतलब 215 30 भी कह दो, बचा 1 और 4 14, ये हो गया भाई 157। अब देखिए 157
और इधर है भाई आपका 1256 इंटू 10। इसको बेटा सॉल्व करो, बेस आपको मिल जाएगा। सॉल्व करना बड़ा इजी है, आपको बेस मिल जाएगा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए और यहाँ पर पुट करिए। बहुत इजी है सॉल्व करना। ऐसा नंबर देखिए जो 1256 और 157 को दोनों को डिवाइड कर दे। और अगर नहीं मिल रहा है ऐसा नंबर कोई आपको, तो भाई आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसकी डिवाइड 157 से करो। तो 1256 की बिना 10 से डिवाइड किए भी, मल्टीप्लाई किए भी डिवाइड कर सकते हैं। आंसर की मल्टीप्लाई हम 10 से कर सकते हैं। देखिए बेटा, तो 1256 की डिवाइड करनी है आपको 157 से। ऑल राइट, डायरेक्टली डिवाइड करिए या फिर देखिए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। कोई ऐसा नंबर है क्या? 17 है क्या? नहीं सर, 17 भी नहीं है। 13 है क्या? 13 मतलब 13 भी नहीं है, और 3 भी नहीं है। तो कौन सा नंबर होगा बेटा ऐसा? 49 भी नहीं है, 50 नहीं। चलिए डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 157 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये आ जाए 157। अगर हम 8 ज़ा करें, 157 अगर हम 8 ज़ा पढ़ें तो क्या आएगा? 8 7 ज़ा 56, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 4 44, 4 कैरी, एक सेकेंड, हाँ 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी ना कि 4, करेक्ट। 8 5 ज़ा 40 और 5 45, 4 कैरी। यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 और 4 1 2 5 6। ये तो कट गया भाई 8 टाइम पे पूरा पूरा, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो ये हुआ भाई, ये कटने के बाद ये 8 ज़ा और 8 की मल्टीप्लाई 10 से की तो 80, बेस आ गया भाई 80 सेंटीमीटर। है ना आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन वर्क है और कुछ भी नहीं है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर आप इसका आंसर मुझसे पहले कर पाए थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर जब आप सोच रहे थे हमने सॉल्व कर दिया था। मुझे कमेंट करके आप बताना ज़रूर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। रब कर देते हैं सब वर्क, नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं फोकस। ये सब हो जाएगा रब। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? एरिया गिवन है और बेस गिवन है। एरिया है 1, बेटा नेक्स्ट आपको खुद से करना है, ये कैलकुलेट खुद करना है इसको आपको। ऑल राइट, 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और बेस है बेटा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर है बेस, एरिया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट बतानी है। तो एरिया की जगह एरिया रखो 170.5, हाफ की जगह हाफ, बेस है 22, हाइट की जगह पर हाइट लिख दो, हाइट क्योंकि पता नहीं। तो 170.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, डिवाइड हो जाएगी भाई बेस 22 से, इक्वल टू हाइट। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करके आंसर बताइए क्विकली। 2 11 ज़ा, ऑल राइट, 170.5 की डिवाइड कर दो 11 से और हाइट की वैल्यू निकाल दो जल्दी से, और पुट कर दो भाई यहाँ पर। क्या आंसर आएगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, और जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन, क्लियर है बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आंसर खुद निकालना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ऑल राइट भाई, तो ये हो गए भाई 4 क्वेश्चंस। हाफ क्वेश्चंस हमने कर लिए इस पार्ट में। दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 1। इन द नेक्स्ट पार्ट मीन्स पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1 वी कैन सॉल्व नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। All right students, I hope you understood this very well. Thank you so much for watching me and Magnet Brains. बट जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये रही भाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड क्या करा रहा है बेटा? हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही है, 100% फ्री आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। यहाँ पर आपको केजी से लेके किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में।
जी हाँ, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक चैप्टर, 2 चैप्टर, एक वीडियो, 2 वीडियो की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कंप्लीट कोर्स की, कंप्लीट सिलेबस की, बात हो रही है 44,000 से ज़्यादा वीडियोस की। सब कुछ फ्री मिल जाएगा बेटा, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। फुल कोर्स में आपको मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब तरह के क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। यस, लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर, और वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड दोनों मीडियम, ऑल राइट, एंड यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर। हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर, देखिए कितना खूबसूरत उसका इंटरफेस भी है। डाउनलोड नहीं की तो जा करके कर लीजिएगा, और हमारी वेबसाइट पर भी आपने विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा। इन सब के साथ साथ यूट्यूब पर तो सब कुछ है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और शेयर कर दो। शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो पढ़ना चाह रहे हैं मैग्नेट ब्रेन से बिल्कुल फ्री में, जो पढ़ना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो करना चाह रहे हैं ये वाली एक्सरसाइज, भेज दो जल्दी से अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सब लोग इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, बेटा हमें फॉलो करिए वहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। हम भी यहाँ पर छाए हुए हैं यूट्यूब के साथ साथ, करेक्ट। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बच्चों, कर दिया ना, बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है भाई, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से, भेज दो जल्दी से लिंक, सर्च करो मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, और भेज दो उन लोगों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनसे कह दो मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। इन सब के साथ साथ बेटा नोट्स भी अवेलेबल है, 6 से लेकर 12 तक नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। 2 ही काम आपको करने हैं, पहला काम आपको पढ़ना है, दूसरा काम हमें सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करके हमें हमारे चैनल से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना है। All right, thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.